बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसका नाम है जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन। जी हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम फोटोकॉपियर मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोटोकॉपियर मशीन किस तरह से काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं और किस तरह से एक पेज की 50, 100 या 500 फोटोकॉपी निकल के हमारे पास आ जाती हैं। आइए इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन। जीरोग्राफी बच्चों ना दो ग्रीक लेटर से निकला है। कितने भला? दो से। एक है आपके पास जीरोस और दूसरा है ग्राफोस। जीरोस का मतलब है बच्चों ड्राई और ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। मतलब जीरोग्राफी का मतलब क्या निकला? ड्राई राइटिंग। ये सबसे पहले तो बच्चों एक एमसीक्यू इसकी पहली लाइन में ही है, ये आप ले लें। ये एमसीक्यू आपके पास आ सकता है कि जीरोग्राफी का मतलब क्या है? ड्राई राइटिंग, खुश्क लिखाई। ठीक हो गया? आपके पास जो पेज आता है उसमें वो बिल्कुल एक ड्राई सा गर्म सा पेज आपके पास होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों एक और एमसीक्यू देखते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल के तहत काम करती है। कौन भला? आपकी फोटोकॉपियर मशीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों आप जानते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट की हालत में। ठीक है। पीछे हम बाकी तमाम टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ चुके हैं, अब इसकी एप्लीकेशन की बारी है। अब बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके मेन पार्ट्स जो हैं जो फोटोकॉपी करने में मदद देते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास लाइट सोर्स, एक लैंप का इस्तेमाल होता है। आप अपने ज़हन में लाएं जरा, जब आप कभी फोटोकॉपी करवाने गए हो, जब जैसी पेज आप रखते हैं उसमें तो एक फ्लैश सी, एक लाइट सी पेज के एक तरफ से होती है दूसरे की तरफ जाती है। वो किसकी मदद से होती है? इस लाइट सोर्स की मदद से। इसका काम क्या है? इल्यूमिनेट दी पेपर। जिस पेपर की आपने कॉपी लेनी है उसको इल्यूमिनेट करना है। दूसरे नंबर पे बच्चों एक लेंस है। अब लेंस का काम क्या होगा? जो रे ऑफ लाइट जाके पेज से टकराएगी उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस करेगी। थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम ड्रम बच्चों बेसिकली वर्ड लिखा हुआ है हार्ट ऑफ द मशीन। ये दिल है, ये मेन पार्ट है आपकी फोटोकॉपियर मशीन का। कौन भला? एल्यूमिनियम ड्रम। ये मेटल है और ये कंडक्शन का काम करती है, बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है और फ्री इसमें इलेक्ट्रॉन ये इजीली कंडक्शन के लिए प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद बच्चों सेलेनियम। ये बेटे जो आपको ड्रम नजर आ रहा है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम ड्रम है। इसके ऊपर आप एक लेयर यूज करते हैं। ये जो रेड कलर की आपको इस एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर नजर आ रही है, ये सेलेनियम की बनी हुई है। सेलेनियम क्या है बच्चों? इसकी दो खसूसियात है बेसिकली। इसको आप बोलते हैं कि ये एक फोटो कंडक्टर है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम इज ए फोटो कंडक्टर। इट मींस कि ये जब रोशनी फाल करेगी ना इसके ऊपर लाइट, तो ये बिहेव करेगा एज एन कंडक्टर। और जैसे ही इसके ऊपर अंधेरा होगा, लाइट फॉल नहीं करेगी, ये बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर। ठीक है। ये बात याद रखनी, ये एमसीक्यूज के लिए अहम है। सेलेनियम भी इज ए फोटो कंडक्टर जिसकी लेयर आपने एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर फैलाई हुई है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है टूनर। टूनर बेटे इंक है, स्याही। इंक इसको आपने ये ड्राई इंक आपने यूज करनी है और पाउडर फॉर्म में, और नेगेटिव चार्ज इसको आप प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोसीजर वर्किंग के दौरान। और लास्ट में बच्चों हीटिंग रूलर। हीटिंग रूलर आपके पास वो रोटी की तरह गर्मा गर्म पेज निकल के आ रहा होता है आपके पास, तो वो गर्म किस वजह से होता है? वो हीटिंग रूलर की वजह से होता है। उसका भी हम काम देखते हैं। ठीक है बच्चों। इससे कौन कौन से? लैंप, लेंस, एल्यूमिनियम ड्रम, इसके ऊपर सेलेनियम की लेयर और हीटिंग रूलर, और साथ में टूनर भी मौजूद है। अब बच्चों आपने सबसे पहला काम क्या करना है वर्किंग में? ये अब आपको इसकी मैं वर्किंग बताने जा रहा हूं। वर्किंग में बच्चों आपने क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल करना ओवर एल्यूमिनियम ड्रम। ये जो एल्यूमिनियम ड्रम है इसके ऊपर बच्चों आपने क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देना है? स्प्रिंकल। अभी पड़े हुए हैं पॉजिटिव चार्ज। आप ना इसमें कोरोना वायर यूज करते हैं पोटेंशियल देने के लिए, उसकी वजह से आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या करना है?
अब ये पेज जो आपके पास, इसके ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया है, आप अपने नाम को कॉपी कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आज अपने नाम को कॉपी करूंगा। ये एक पेज है, मैं इसकी एक मजीद कॉपी निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ये वो जो फ्लैश लाइट है, ये लैंप का काम, लाइट सोर्स का काम है, यहाँ पे लाइट फॉल की इसके ऊपर। अब बच्चों आप जानते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकरा के जाती है कहीं पे, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब बच्चों ना दो हिस्से हैं यहाँ पे, एक है ये ब्लैंक, ये साफ हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, और ये कुछ हिस्सा जिसके ऊपर स्पेलिंग लिखे हुए हैं। ये लाइट क्या करेगी, ये जो हिस्से खाली है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, जबकि जो हिस्से दूसरे हैं वहां उतना हिस्सा डार्कनेस के तौर पे यहाँ पे शो कर देगी। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होके लेंस से पास होके यहाँ पे जाके फॉल करेगी, तो बच्चों इधर तो सेलेनियम मौजूद है, और सेलेनियम क्या है, फोटो कंडक्टर है। ये क्या करेगी, जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो कंडक्शन होगी, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन या सेलेनियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, तो ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जिन जिन हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जो स्पेलिंग वाले पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं, वो इसे डार्क है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जो है ये चार्जेस वैसे के, क्योंकि डार्कनेस में क्या होना है बच्चों, डार्कनेस में कंडक्शन ही होनी, सेलेनियम ने बिहेव करना है एज एन इंसुलेटर, तो जहां जहां पे डार्कनेस है वहां वहां पे पॉजिटिव चार्जेस जो है आपको वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये बच्चों आपके वो जो स्पेलिंग वाले एरियाज हैं जो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, वो आपको वैसे के वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिल जाएंगे। ठीक हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज वही मेरे नाम के स्पेलिंग के हिसाब से यहाँ पे पड़े होते हैं। सही हो गया, बाकी सारे चार्जेस पॉजिटिव क्या हो गए, इसके ऊपर जितने भी थे न्यूट्रल हो गए, सिर्फ ये वाले चार्जेस बच गए। ओके, जबरदस्त बच्चों। अब इसके बाद आपने तो आपने तो फोटोकॉपी निकालनी है, तो यहाँ पे बेटे आप बारी आएगी टूनर की। टूनर के ऊपर बच्चों चार्ज होता है नेगेटिव, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने बात याद रखनी। यहाँ पे ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं कि किस किस का क्या काम है। अब ये टूनर, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, फॉल करेंगे। लें जी बच्चों, टूनर ने हमला कर दिया। अब टूनर की वजह से ये पॉजिटिव और ब्लैक कलर की है, ये आप यूज कर रहे हैं इंक, ये क्या करेगी, इन तमाम को बच्चों कर देगी न्यूट्रल। इसको क्या कर देगी, ये न्यूट्रल। अब ये ब्लैक कलर की टूनर की फॉर्म में यहाँ पे ये स्पेलिंग पड़े हुए हैं, ये इंक पड़ी हुई यहाँ पे। अब इसको बेटे आप इस पेज के ऊपर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब इस पेज के ऊपर टूनर की फॉर्म में ये स्पेलिंग लिखे हुए मौजूद हैं। अब बच्चों ना, अब आपके पास पेज जो ये वो है जिसके ऊपर आपने कॉपी करनी है। आपने एक पेज रखा हुआ है, ये दूसरा पेज इसके ऊपर आपने कॉपी करनी। अब इसके ऊपर इंक आ चुकी है। लास्ट काम बच्चों होगा हीटिंग रूलर्स का। हीटिंग रूलर्स क्या करेंगे, विल मेल्ट टूनर इनटू पेपर। पेपर के ऊपर टूनर को क्या कर देंगे बच्चों, मेल्ट कर देंगे। उसके मेल्ट करने से और इसको यहां से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड आप करते हैं, यहां से थोड़ा इसको पॉजिटिव चार्ज दिया होता है ताकि अगर कोई टूनर का नेगेटिव पार्टिकल रह गया है तो वो भी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और मेल्ट होके पेज, एक गर्मा गर्म पेज आपके पास आ जाता है, पेज निकलता है तो आपको गर्म फील होता है। ठीक है बच्चों, ये सारा था प्रोसीजर किसका, फोटोकॉपियर मशीन का। जीरोग्राफी, ड्राई राइटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्किंग प्रिंसिपल है। लाइट सोर्स क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा पेज को, लेंस फोकस करेगा। यहाँ पे सेलेनियम है, फोटो कंडक्टर है। जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन जहाँ पे स्पेलिंग है वो इसे डार्क होंगे तो चार्जेस पॉजिटिव वैसे ही बच जाएंगे। टूनर नेगेटिव है, वो आके उनको क्या करेगी, न्यूट्रल करेगी। पेज उतार के हीटिंग रूलर से निकाल के आपको क्या मिल जाएगी, फोटोकॉपी मिल जाएगी। जी बच्चों, ये था पूरा प्रोसीजर किसका भला, जीरोग्राफी फोटोकॉपियर मशीन का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो बच्चों आप रिवाइज करके देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर में वही बात, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि इल्म जो है ये चीज़ें बाकी स्टूडेंट जो ज़रूरतमंद उन तक पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंकजेट प्रिंटर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।